उपाधि से
हरे
सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्य
नित्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। स्पिरिचुअल अथॉरिटीज श्रीमद् भागवतम में बताई गई, तो वो लोगों को, महानुभूतियों को हम संस्कृत में महाजन और इंग्लिश में स्पिरिचुअल अथॉरिटी कहते हैं। कौन जानता है कितने महाजन हैं? 12। वेरी गुड। लॉर्ड ब्रह्मा जी, और शिव जी, मनु, मनु, नारद जी, चार कुमार, कपिल महाराज, भगवान कपिल देव, भीष्म, राजा जनक, बलि महाराज, प्रहलाद महाराज, सुखदेव गोस्वामी और यमराज। वेरी गुड। बताया गया है जरूर शिव जी इस तरह से सर्ग में, पृथ्वी के प्रारंभ में इस तरह से प्रकट होते हैं, लेकिन फिर भी वो ब्रह्मा की संतान नहीं है। जिस तरह से नारद जी ब्रह्मा जी के शरीर में से प्रकट होते हैं, तो नारद जी को ब्रह्मा की संतान माना जाता है, और जो 4 कुमार प्रकट होते हैं ब्रह्मा जी के शरीर में से, तो उनको ब्रह्मा जी की संतान माना जाता है। बाकी जितने भी सप्तऋषि भगवान के ब्रह्मा जी के शरीर से प्रकट होते हैं, उन सबको ब्रह्मपुत्र माना जाता है कि ये ब्रह्मा के पुत्र हैं। लेकिन शिव जी हालांकि उन्हीं के शरीर में से प्रकट होते हैं, फिर भी ब्रह्मा के पुत्र नहीं होते। शिव जी जब तक डिस्ट्रैक्शन का काम नहीं होता, तब तक वो पतित पावन है। सबसे ज्यादा गिरे हुए को भी वो शरण देते हैं। कैसे लोगों को? भूत, प्रेत, पिशाच, जिनके शरीर नहीं है, अंग नहीं है, आधा अंग नहीं है, उनके गणों के बारे में आपने सुना होगा। बड़े बड़े भयंकर गण होते हैं, जहरीले सांप और बिच्छू, ये सब जो जहरीले जानवर हैं, ये भी सब शिव जी की शरण में रहते हैं। वो आशुतोष है, वो सबसे गिरे हुए के ऊपर भी कृपा करते हैं, और शिव जी को प्रसन्न करना आसान माना जाता है, और वो है नहीं उनको प्रसन्न करना आसान। शिव जी को प्रसन्न करके बहुत से भक्तों ने बहुत कुछ मांगा। उसके जो चर्चाएं हैं, उसकी जो लीलाएं हैं, उनसे हमारे शास्त्र भरे हुए हैं। किस तरह से भस्मासुर ने शिव जी से ये वरदान मांगा कि जिसके सर पे मैं हाथ रख दूं वो मर जाए, और भस्मासुर ने फिर भगवान शिव के ही सर पे हाथ रखने की चेष्टा की कि क्यों नहीं, ये इतनी सुंदर स्त्री आपके साथ में देवी पार्वती, जब मैं इतना शक्तिशाली हो गया हूं तो ये सुंदर स्त्री मेरे साथ में होनी चाहिए। आपके रहते ये संभव नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपके सर पे हाथ रख देता हूं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और शिव जी को अपने आप से ही भागना पड़ा, अपने भक्त से भागना पड़ा।
जब तीनों लोगों में कहीं उनको शरण नहीं मिली तो स्वयं भगवान विष्णु ने आके उनकी रक्षा की और भस्मासुर या हमारे भागवत में उसको उसी को वृत्रासुर का नाम दिया है। उसे अपने माया के जाल में फंसा लिया। उसके पिता का नाम था शकुनी। पहले तो वृत्रासुर को उसके पिता के नाम से बुलाया, हे शकुने। तो जब किसी को कोई उसके पिता के नाम से बुलाता है, जो पिता काफी समय से जा चुके हैं, तो एकदम से एक रिलेशन बन जाए। हाँ, आप मेरे पिताजी को जानते थे, तो उससे कोई रिलेशन बन जाता है। तो भगवान विष्णु ने बालक स्वरूप में वृत्रासुर को चला, उसको बता दिया कि ये जो जिसने तुझे वरदान दिया है ना, वो असली शिव नहीं था। वो तो ऐसे ही अपने शरीर पे राख लगा के और नीचे मृग की छाल बांध के और सांप पाप गले में लटका के घूम रहा था। वो कोई बहरूपिया था, वो असली शिव नहीं था। मेरी बात मान जा, ये जो वरदान पे हाथ रख के देख ले, कुछ नहीं होगा तेरे। बाकी उसको क्या हुआ सब जानते हैं। तो शिव जी के बहुत बड़े बड़े भक्त हुए हैं, रावण। और शिव जी के बारे में कोई प्रश्न है, फिर हम अगले महाजन को लें। कोई शक नहीं है, जिसको पूरी भागवतम समझ में आ गई वो भगवान के घर नहीं जाएगा, उसका कोई चांस नहीं। ये वादा प्रभु जी संतान क्यों नहीं कहा जाता? देना और दर्जा देना नहीं किया, क्योंकि हम तो आम जीव हैं। लेकिन जब भगवान उस तरह से प्रकट हो तो वो किसी को सम्मान देते, किसी को दर्जा देते, अपनी मां बनाते। ठीक है। शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती है? शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती है, मैं आगे बताता हूँ। शिवलिंग की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि वेदों के अनुसार शिवलिंग हमारा उद्गम है। हमारा उद्गम मतलब ये शरीर नहीं, ये शरीर का उद्गम हमारे माँ बाप के शरीर से हुआ। ये शरीर हमारे माँ बाप के शरीर से आया है, लेकिन ये आत्मा वहां से नहीं आई। हमारे माता पिता हमें उस शरीर में आत्मा नहीं डाल के दे सकते। आत्मा कहीं और से आई है। आत्मा परमात्मा का अंश है। जैसे कि ऊपर नीचे तो बता रहे हैं, ये सब आत्माएं हम स्वयं भगवान कृष्ण के अंश हैं। लेकिन जब हम गोलोक वृंदावन या किसी भी वैकुंठ जगत से भौतिक जगत में आते हैं, वो आत्मा, जब ये आत्मा वैकुंठ धाम से भौतिक जगत में आती है तो वो किसी के थ्रू प्रकट होती है। तो हम सब आत्माएं जहाँ कहीं से भी आई हैं, वो शिवलिंग के थ्रू प्रकट होती है। क्यों शिवलिंग के थ्रू प्रकट होती हैं और कब शिवलिंग के थ्रू प्रकट होती हैं? जब भगवान विष्णु की दृष्टि शिवलिंग पर पड़ती है। जिस तरह से हमारे माता पिता के अंग योनि होते हैं, उसी तरह से ये शिवलिंग नीचे पार्वती जी और उसके ऊपर
कृपा दृष्टि भगवान विष्णु के पड़ती है तो हम सब लोगों का जन्म होता है, हम सब आत्माओं का यहाँ आगमन होता है। इसलिए शिवलिंग की पूजा की जाती है और शिवरात्रि के दिन विशेष तौर पर पूजा की जाती है, क्योंकि शिव जी का ये कथन है कि शिवरात्रि के दिन जहाँ कहीं भी इस धरती पे शिवलिंग होगा उसके अंदर मैं स्वयं प्रवेश कर जाऊंगा। ठीक है, और कोई प्रश्न? लीजिएगा, शिव जी में मुझे लगता है कि शिव जी कहाँ पे, मतलब शिव जी में वही है मुझे लगता है, क्या ये सही है जो जितना मुझे समझ आया? हाँ, एक तरीके से सही है। वो अभी ब्रह्मा जी के बारे में बता दे तो क्लियर हो जाता, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीन मेन अथॉरिटीज हैं इस संसार को चलाने के लिए। केवल इस भौतिक जगत के अंदर ये ब्रह्मांड, सारा संसार केवल ये एक ब्रह्मांड इस भौतिक संसार। तो ये तीन वास्तव में पोस्ट भी हैं। नीचे विष्णु जी की पोस्ट कर्णदक्षाय विष्णु से प्रकट हुए गर्भदक्षाय विष्णु। महेश की पोस्ट सदाशिव वैकुंठ धाम से स्वयं आके शिव जी अपनी रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जो ब्रह्मा जी हैं वो एक जीवात्मा है, जिस तरह से हम जीवात्मा है, उसका मतलब हमारा जन्म, हमारी मृत्यु, हमारी बुढ़ापा, हमें बीमारी, ये सब चीज होगी और एक दिन हमारा अंत हो जाएगा। तो जब कोई आत्मा ब्रह्मा के पद को संभालने के लिए डिजर्विंग, कैसे कहते हैं हिंदी में, लायक नहीं होती, तो स्वयं भगवान ब्रह्मा का रूप लेके ब्रह्मा का कार्य करते हैं। और अगर लोग कहीं से शिव जी सदा शिवलोक से प्रकट नहीं हो तो भगवान स्वयं शिव जी का कार्य शिव जी के रूप में वो स्वयं संभालते हैं। सब कारणों के कारण वो ही है, लेकिन सबको अपने अपने पद दिए हुए हैं और वो अपने अपने पद के अनुसार सब कार्य। ठीक है, और कोई प्रश्न? जैसा कि मैं बताया, ब्रह्मा जी जीवात्मा तो हैं, लेकिन जीवात्माओं में भी उच्च जीवात्माएं और निम्न जीवात्माएं होती हैं। जो हम लोग इस पृथ्वी पे रहते हैं, एक तरह से मीडियम है, पाताल में और दूसरी अधम योनियों में और बहुत जीवात्माएं, और फिर हमसे ऊपर के जीवात्माएं भुव, स्व, महरलोक, तपलोक, जमलोक और सत्यलोक में रहते हैं। तो सबसे ऊपर का लोक जो है वो सत्यलोक है। सत्यलोक में जो जीवात्माएं हैं वो सबसे उन्नत जीवात्माएं हैं, उनमें भी सबसे हाईएस्ट ब्रह्मा जी। तो पूरे ब्रह्मांड में हाईएस्ट पोस्ट जो जीवात्मा को प्राप्त हो सकती है वो ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी अपना कार्य 100 वर्ष के लिए संभालते हैं। 100 वर्ष ये ब्रह्मा जी की आयु। लेकिन जहां पे ब्रह्मा जी रहते हैं वो आयु वहां के हिसाब से है।
जिस प्रकार से जो देवता लोग स्वर्ग में निवास करते हैं, उनका एक दिन हमारे 6 महीने के बराबर होता है। जैसे कि हम जानते हैं, मानते हैं कि एक दिन देव उठनी एकादशी आती है, उस दिन देव उठ जाते हैं। उसके लगभग 6 महीने के बाद देव शयनी एकादशी आएगी, उस दिन देव सो जाएंगे। जब देव सो जाएंगे तो वो 6 महीने तक सोए रहेंगे, 6 महीने तक उठेंगे नहीं। लेकिन जब वो उठ जाएंगे 6 महीने के लिए, तो जब हमारी रात की होगी तो भी वो नहीं सोएंगे, क्योंकि उनका पूरे 6 महीने का दिन है। तो उसी प्रकार से सत्यलोक में ब्रह्मा जी का दिन होता है। ब्रह्मा जी का दिन कितना होता है? भगवद गीता के 8वें अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि ये सारा युग चक्र सहस्त्र बार पलट जाता है, उतने में ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। मतलब जैसे कि कल हम बता रहे थे कलयुग के बारे में, शिव जी के बारे में है, फिर हम अगले महाजन को लेंगे। कोई शक नहीं है, जिसको पूरी भागवतम समझ में आ गई वो भगवान के घर नहीं जाएगा, उसका कोई चांस नहीं। ये वादा प्रभु जी संतान क्यों नहीं खा जाता? देना और दर्जा देना नहीं किया, क्योंकि हम तो आम जीव हैं। लेकिन जब भगवान उस तरह से प्रकट हो तो वो किसी को सम्मान देते, किसी को दर्जा देते, अपनी माँ बनाते। ठीक है? शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती है? शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती है मैं आगे बताता हूँ। शिवलिंग की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि वेदों के अनुसार शिवलिंग हमारा उद्गम है, हमारा उद्गम। हमारा उद्गम मतलब ये शरीर नहीं, ये शरीर का उद्गम हमारे माँ बाप के शरीर से हुआ। ये शरीर हमारे माँ बाप के शरीर से आया है, लेकिन ये आत्मा वहां से नहीं आई। हमारे माता पिता हमें उस शरीर में आत्मा नहीं डाल के दे सकती, आत्मा कहीं और से आई। आत्मा परमात्मा का अंश है। जैसे कि ऊपर नीचे बता रहे हैं, ये सब आत्माएं हम स्वयं भगवान कृष्ण के अंश हैं। लेकिन जब हम गोलोक वृंदावन या किसी भी वैकुंठ जगत से भौतिक जगत में आते हैं, वो आत्मा, जब ये आत्मा वैकुंठ धाम से भौतिक जगत में आती है तो वो किसी के थ्रू प्रकट होती है। तो हम सब आत्माएं जहाँ कहीं से भी आई हैं वो शिवलिंग के थ्रू प्रकट होती हैं। क्यों शिवलिंग के थ्रू प्रकट होती हैं और कब शिवलिंग के थ्रू प्रकट होती हैं? जब भगवान विष्णु की दृष्टि शिवलिंग पर पड़ती है। जिस तरह से हमारे माता पिता के अंग योनि होते हैं, उसी तरह से ये शिवलिंग नीचे पार्वती जी और उसके ऊपर कृपा दृष्टि भगवान विष्णु की पड़ती है, तो हम सब लोगों का जन्म होता है। हम सब आत्माओं का यहाँ आगमन होता है। इसलिए शिवलिंग की पूजा की जाती है और शिवरात्रि के दिन विशेष तौर पर पूजा की जाती है, क्योंकि शिव जी का ये कथन है कि शिवरात्रि के दिन जहाँ कहीं भी इस धरती पे शिवलिंग होगा उसके अंदर मैं स्वयं प्रवेश कर जाऊंगा। ठीक है? और कोई प्रश्न? लीजिएगा, शिव जी में मुझे लगता है कि शिव जी कहाँ पे, मतलब शिव जी में वही है मुझे लगता है।
क्या ये सही है जो जितना मुझे समझ आया? हाँ, एक तरीके से सही है। वो अभी ब्रह्मा जी के बारे में बता दे तो क्लियर हो जाता, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये 3 मेन अथॉरिटीज हैं इस संसार को चलाने के लिए। केवल इस भौतिक जगत के अंदर ये ब्रह्मांड, सारा संसार केवल ये एक ब्रह्मांड, इस भौतिक संसार। तो ये 3 वास्तव में पोस्ट भी हैं। नीचे विष्णु जी की पोस्ट कर्णदक्षाय विष्णु से प्रकट हुए, गर्भदक्षाय विष्णु। महेश की पोस्ट सदाशिव वैकुंठ धाम से स्वयं आके शिव जी अपनी रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जो ब्रह्मा जी हैं वो एक जीवात्मा है, जिस तरह से हम जीवात्मा है। उसका मतलब हमारा जन्म, हमारी मृत्यु, हमारी बुढ़ापा, हमें बीमारी, ये सब चीज होगी और एक दिन हमारा अंत हो जाएगा। तो जब कोई आत्मा ब्रह्मा के पद को संभालने के लिए डिजर्विंग, कैसे कहते हैं हिंदी में, लायक नहीं होती, तो स्वयं भगवान ब्रह्मा का रूप लेके ब्रह्मा का कार्य करते हैं। और अगर लोग कहीं से शिवजी सदाशिव लोक से प्रकट नहीं हो तो भगवान स्वयं शिव जी का कार्य शिव जी के रूप में वो स्वयं संभालते हैं। सब कारणों के कारण वो ही है, लेकिन सबको अपने अपने पद दिए हुए हैं और वो अपने अपने पद के अनुसार सब कार्य। ठीक है, और कोई प्रश्न? जैसा कि मैं बताया, ब्रह्मा जी जीवात्मा तो हैं, लेकिन जीवात्माओं में भी उच्च जीवात्माएं और निम्न जीवात्माएं होती हैं। जो हम लोग इस पृथ्वी पे रहते हैं, एक तरह से मीडियम है, पाताल में और दूसरी अधम योनियों में और बहुत जीवात्माएं, और फिर हमसे ऊपर के जीवात्माएं भुवक, स्व, महरलोक, तपलोक, जनलोक और सत्यलोक में रहते हैं। तो सबसे ऊपर का लोक जो है वो सत्यलोक है। सत्यलोक में जो जीवात्माएं हैं वो सबसे उन्नत जीवात्माएं हैं, उनमें भी सबसे हाईएस्ट ब्रह्मा जी। तो पूरे ब्रह्मांड में हाईएस्ट पोस्ट जो जीवात्मा को प्राप्त हो सकती है वो ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी अपना कार्य 100 वर्ष के लिए संभालते हैं। 100 वर्ष ये ब्रह्मा जी की आयु। लेकिन जहां पे ब्रह्मा जी रहते हैं वो आयु वहां के हिसाब से है। जिस प्रकार से जो देवता लोग स्वर्ग में निवास करते हैं, उनका एक दिन हमारे 6 महीने के बराबर होता है। जैसे कि हम जानते हैं, मानते हैं कि एक दिन देव उठनी एकादशी आती है, उस दिन देव उठ जाते हैं। उसके लगभग 6 महीने के बाद देव शयनी एकादशी आएगी, उस दिन देव सो जाएंगे। जब देव सो जाएंगे तो वो 6 महीने तक सो रहेंगे, 6 महीने तक उठेंगे नहीं। लेकिन जब वो उठ जाएंगे 6 महीने के लिए, तो जब हमारी रात भी होगी तो भी वो नहीं सोएंगे, क्योंकि उनका पूरे 6 महीने का दिन है। तो उसी प्रकार से सत्यलोक में ब्रह्मा जी का दिन होता है।
ब्रह्मा जी का दिन कितना होता है? भगवद गीता के 8वें अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि ये सारा युग चक्र सहस्त्र बार पलट जाता है, उतने में ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। मतलब जैसे कि कल हम बता रहे थे कलयुग के बारे में, कलयुग 43,20,000 साल में एक युग चक्र पूरा होता है। एक युग चक्र 43,20,000 साल, कलयुग के 10 गुना। एक युग चक्र जब कंप्लीट हो जाता है तो दूसरा युग चक्र वहीं से स्टार्ट हो जाता है। एक युग चक्र, दूसरा युग चक्र, तीसरा युग चक्र, ऐसे चलते चलते जब 71 युग चक्र हो जाते हैं, 71 युग चक्रों को क्या कहते हैं? 43,20,000 साल, कलयुग के 10 गुना। एक युग चक्र जब कंप्लीट हो जाता है तो दूसरा युग चक्र वहीं से स्टार्ट हो जाता है। एक युग चक्र, दूसरा युग चक्र, तीसरा युग चक्र, ऐसे चलते चलते जब 71 युग चक्र हो जाते हैं, 71 युग चक्रों को क्या कहते हैं? एक मनवंतर। और ऐसे मनवंतर ब्रह्मा जी के एक दिन में कितनी बार आते हैं? 14 बार। वो 12 घंटे के दिन के बाद 12 घंटे की रात आती है। जब 12, हमारा भी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। इस ब्रह्मांड की रात हो गई, जिस समय ब्रह्मा की रात है, ब्रह्मा रात को विश्राम के लिए चले गए, कोई कुछ नहीं कर सकता, पूरा ब्रह्मांड सो जाता है। एक तरह से एक छोटी प्रलय कहा जाता है। वो प्रलय नहीं है, छोटी प्रलय जो ब्रह्मा के रोज होती है, उसमें 1000 युग चक्र बीत जाते हैं। ऐसे एक एक दिन करके 30 दिन का एक महीना, 29-30 दिन का, और उसी हिसाब से साल, और उसके हिसाब से 100 साल ब्रह्मा जी की उम्र है। तो जब हम कहते हैं कि आज क्या है, 21 तारीख है, 20 है, 20 फरवरी सन 2013 है। हम क्या कहते हैं उसको? ये दोबारा नहीं आएगा। हमारे लिए 20 फरवरी सन 2013 दोबारा नहीं आएगा। आ सकता है, हमारे लिए नहीं। लेकिन ये डेट ब्रह्मा के लिए अनफ नहीं है। ब्रह्मा के एक दिन में ये दिन 1000 बार आता है। तो ब्रह्मा जी को अगर ये दिन का आइडेंटिफिकेशन हमें देना है तो हम कैसे देंगे? 1000 बार ये दिन आता है उनके कैलेंडर, उनके दिन में। तो हमें इस दिन का परिचय मनवंतर, कौन सा मनवंतर चल रहा है, कौन से मनवंतर में, वो मनवंतर में से कौन सा युग चक्र चल रहा है, उसके साथ में देना होगा। तो कौन जानता है कि हम इस समय कौन से मनवंतर में हैं? यस माता। और कोई? ये प्रभु जी भी पहले 1-2 बार बता चुके हैं। और कोई नए? पीछे माता जी 28वें। वेरी गुड। किसने बताया? हाँ, वो मैंने बताया।
तो वो समझते हैं कि ये जो संसार है ये मटेरियल से बना है, पदार्थ, सकल पदार्थ है जगमाई बुद्धिहीन नर पावर। तो ये पदार्थ जो है ये अपने आप से उत्पन्न हो गया, ठीक है, 1 मिनट के लिए मान लिया अपने आप से उत्पन्न हो गया, लेकिन क्या चीज है जो उसको एक साथ में बांधे हुए है? ये सारे पदार्थ के जो कण हैं वो ऐसे बिखर क्यों नहीं जाते? क्या है जिसने उसको बांधा हुआ है और पृथ्वी को एक गोला बनाया हुआ है? वो क्या चीज है? ये देखने और ढूंढने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने ये प्रयोग किया कि बिग बैंग, जिसको वो कहते हैं कि बिग बैंग किसी समय हुआ कोई धमाका, बिग बैंग का मतलब है बहुत बड़ा धमाका, उसमें से ये पृथ्वी नाम की कोई चीज, मिट्टी का लोथड़ा निकला और वो ये पृथ्वी हो गया। तो ठीक है, अगर हो भी गया तो अब ये मिट्टी के लोथड़े को किसने साथ में रखा हुआ है वो देखने के लिए उन्होंने फिर से एक बिग बैंग किया, और वो बिग बैंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स टैक्स पेयर्स का लगा उसको करने के लिए, और उन्होंने भूमिगत किया पृथ्वी के अंदर, और सारे विश्व के करीब 2500 साइंटिस्ट उसके ऊपर काम कर रहे थे। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि इस बिग बैंग या बहुत बड़े धमाके के बाद उसमें से टुकड़े निकलेंगे, उनको संभालने के लिए कोई पावर नहीं। अब अगर कोई पावर नहीं है तो कोई चीज है जो उसको संभाल रही है। भारत को स्वयं भगवान चलाते हैं। अगर भारत जैसा देश चल सकता है तो जरूर भगवान है। सारी दुनिया को यह बात माननी पड़ेगी कि भगवान है। श्रीमद् भागवतम के अनुसार भी भगवान ही उसको चलाते हैं। तो साइंटिस्ट लोगों ने गॉड पार्टिकल से ये मान लिया कि जब कोई ताकत है ही नहीं, फिर भी किसी ताकत ने ये पृथ्वी को के कण-कण को टुगेदर रखा हुआ है, तो वो जरूर भगवान की ताकत होगी। वो गॉड पार्टिकल है जो उसको साथ में रखे। ठीक है प्रभु जी, और कोई प्रश्न? और कोई प्रश्न ब्रह्मा जी के बारे में? तो उससे भी ये इंडिकेशन होता है कि हम 7वें मनवंतर के 28वें युग चक्र में चल रहे हैं। ठीक है, और कुछ? ब्रह्मा जी की संतान उनको माना जाता है और ब्रह्मा जी से प्रकट होते हैं, और उनको ब्रह्मा जी की प्रथम संतान भी माना जाता है। तो नारद मुनि भी जीवात्मा है, लेकिन श्रीमद् भागवतम में जो 24 अवतारों की कथा है उसमें नारद मुनि 24 में से एक अवतार भी। जीवात्मा भी कभी कभी शक्ति होने की वजह से अवतार होते हैं। भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं, उसमें से एक शक्ति है भक्ति शक्ति। प्रेजाइडिंग रिप्रेजेंटेटिव, उसके सबसे बड़े अधिकारी इस ब्रह्मांड में नारद जी। नारद जी लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाते हैं, लोगों के लिए भक्ति का मार्ग सुगम करते हैं। भगवान की जब लीला होती है तो वो उसमें भी हिस्सा लेते हैं।
जैसा कि काफ़ी सारे जो मूवी सी कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो खलनायक का रोल नहीं है, क्योंकि भगवान के अगेंस्ट कोई खलनायक चलता नहीं। भगवान के अगेंस्ट कोई भी खलनायक खड़ा हो ही नहीं सकता। तो नारद जी सारे भागवतम में ज़्यादातर जो भी बड़े बड़े भक्त हुए हैं उनके गुरु स्वयं नारद हैं। श्रीमद् भागवतम में ध्रुव महाराज की कथा आती है। ध्रुव महाराज घर से 5 वर्ष की उम्र में तपस्या करने निकल गए थे। क्यों? क्योंकि उनको भगवान की प्राप्ति करनी थी? नहीं, उन्हें अपने पिता से बड़ा राज्य चाहिए था, या उन्हें अपने घर में, अपने राजमहल में अपना अधिकार चाहिए, क्योंकि उनकी सौतेली माँ ने उनसे वो अधिकार छीन लिया। तो उनकी अपनी माँ ने बताया कि देख, वो अधिकार मैं तुझे वापस नहीं दिला सकती, लेकिन भगवान दिला सकते। तो भगवान कहाँ मिलेंगे? भगवान तो वहां जंगल में मिलेंगे। तो ध्रुव महाराज वहां तपस्या के लिए गए, लेकिन उनकी माता ने केवल, उनकी माता उनकी पहली गुरु है, उनको कहा जाता है पथ प्रदर्शक गुरु। इसको लोग कहते हैं भक्ति, लेकिन सर इसीलिए भक्त वहाँ से आए हैं। ओके, है कोई प्रश्न के हम आगे चले? हरे कृष्णा प्रभु जी, जब ध्रुव महाराज विमान पे बैठने लगे तो मृत्यु उनके सामने आ गई, तो मृत्यु के ऊपर ऐसा भागवतम में बताया गया, इसको थोड़ा क्लियर कीजिए। इसमें क्लियर क्या है? मतलब अब उन्होंने एक सीढ़ी पे पैर रख के चढ़े, या किसी पत्थर पे पैर रख के चढ़े, या मृत्यु के पैर के ऊपर पैर रख के चढ़े। जो इंसान ये संसार को, हम इस संसार को त्यागते हैं मृत्यु से, और जो लिबरेटेड सोल है वो मृत्यु, हम इस संसार को त्यागते हैं मृत्यु के कारण, और जो लिबरेटेड सोल है वो इस संसार को त्यागता है। ये 4 कुमार, जैसे हम यहाँ भगवत कथा कर रहे हैं, आप लोगों के सहयोग और प्रोत्साहन की वजह से, इस तरह से ये भागवत कथाएं सुखदेव महाराज से भी ऊपर, ये 4 कुमार हमेशा वेदों का, शास्त्रों का प्रवचन देते हैं। भागवतम जहाँ कहीं ड्यूटी है, ये लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ भगवान के बारे में बताते हैं। ये खाली कंपैरिजन के लिए बता रहा हूँ, ये नारद जी से ऊपर है। क्यों और कैसे? ये लोग परफेक्ट हैं, ये कभी कोई भूल नहीं करते, ये कभी कोई गलती नहीं करते। ये नारद जी को कभी भी अभिमान हो जाता है, फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार हो जाता है, और वो भगवान उसको करेक्ट करते। जैसे कि वो भागवतम के शुरू में भक्ति को, जो वृंदावन में रो बिलख रही थी, उनको ये प्रॉमिस करके गए कि मैं अभी जाके भगवान से स्वयं आपके जो पुत्र वैराग्य और ज्ञान है, इनके ठीक होने का उपाय मैं अभी पता करके आता हूं। तो जब भक्ति ने पूछा, क्या आप ऐसे ही जाके स्वयं भगवान कृष्ण ने पूछा हो कि हाँ मेरे लिए तो कोई, तो उसमें भगवान ने थोड़ा सा
मिथ्या अहंकार, कहाँ जाने की फौरन वहाँ, वो उनकी गति है। लेकिन मोक्षु ढूंढते रहे और भगवान के पास नहीं पहुंचे। तो जब उनको अपने आप से भान हो गया कि हाँ मैं आज नहीं पहुंच पा रहा हूँ, मैं इतने वर्षों से अपना कार्य नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं अहंकार करके चला था इस कार्य को, तब उन्होंने मनी मन भगवान से क्षमा मांगी और भगवान ने उनको क्षमा किया और उनको दर्शन दिए। और भी एक जगह भगवान ने कहा, भगवान स्वयं स्त्री रूप में एक राजकुमारी के रूप में आ गए और नारद मुनि का पैर फिसल गया। अब भगवान कि मैं उसी से विवाह करूंगी जिसका मुख हरिमुख हो। भगवान के पास गए, भगवान ने हरिमुख दे दिया कि ठीक है तुझे हरिमुख चाहिए, हरिमुख ले जाओ। जब वहां गए तो पता चला वो तो बंदर का मुख लग गया उनको हरिमुख की जगह, क्योंकि संस्कृत में बंदर को भी एक प्रकार से हरि कहा जाता है। तो जब ये लड़ते झगड़ते वापस गए भगवान के पास और अपनी कथा सुनाई कि आपने क्या हालत मेरी बना दी, मैं आपसे हरिमुख मांगने आया था, आपने मुझे वानर मुख दे दिया और वहां सभा में जहां स्वयंवर हो रहा था सारी दुनिया मेरे ऊपर हंसी, मेरी जगहसाई हो गई। आपने इतना बुरा मेरे साथ क्यों किया, मैं श्राप देता हूं आपको। और जाके भगवान को ही श्राप दिया। तो भगवान ने कहा देख नारद जी 1-to-1 शिक्षा देते हैं, ये क्या चीज है बताइए। और दूसरा ये कि ये जो 4 कुमार है, ये बताया आपने कि प्रेजेंट होते हैं जहाँ भी आध्यात्मिक क्राइसिस होता है, वो किस तरह प्रेजेंट होते हैं, क्या वो अभी भी प्रेजेंट है और वो कैसे हमें प्रोटेक्ट करते हैं? आता है कि ब्रह्मा जी पर भी कभी कभी माया का प्रभाव हो जाता है। एक बार जैसे 3rd कैंटो में आया है कि उनपे माया का प्रभाव हो गया तो वो अपनी पुत्री से मोहित हो गए थे। पर जो 4 कुमार है वो ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं, फिर भी उन पर माया का कोई प्रभाव नहीं है, तो उनका लेवल इतना हाई कैसे? बेटा बाप से बेटर नहीं हो सकता। उनके लिए हर घड़ी शुभ घड़ी है ब्रह्मा जी के लिए। वैसे हम हर चीज को, किसी शुभ कार्य को घड़ी देख के करते हैं, शुभ घड़ी अशुभ घड़ी। ब्रह्मा जी के लिए कोई अशुभ घड़ी नहीं है। जैसे कि बताया कि एक मनवंतर में 71 युग चक्र होते हैं। जब एक मनवंतर बीत जाता है तो सारे देवी देवता, इंद्रादि सब देवता, सबकी आयु पूरी हो जाती है और सब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। फिर दोबारा से ब्रह्मा जी एक नई टीम ऑफ देवी देवता, पूरे 33 करोड़, बहुत लंबा टाइम है, तो उसके लिए दोबारा से ऐसा भागवतम में सनातन गोस्वामी ने बताया है कि जब नारद मुनि जी इंद्र के पास गए कि आप सर्वोत्तम भक्त हैं, तो इंद्र ने बताया कि मेरे जैसे इंद्र तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 आके चले जाते हैं, मैं क्या भक्ति करूंगा, मेरे पास टाइम ही कहां है। भक्त तो वो है, एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं, सनातन गोस्वामी ने बताया। घड़ी देवताओं के टाइम के हिसाब से होती है। ऐसा हमें एक लेवल पे इफेक्ट करते हैं जो नक्षत्र है हमारे पृथ्वी के आसपास और दूर दूर भी जो नक्षत्र हैं उनका कुछ असर होता है पृथ्वी के ऊपर। तो पृथ्वी के ऊपर असर होने से हम जो पृथ्वीवासी हैं हमारे भी दिल दिमाग पे उसका असर होता है या हो सकता है। तो उस हिसाब से शुभ अशुभ घड़ी निकाली जाती है कि किस समय नक्षत्र अच्छे स्थान पे हैं, वो तो हर समय घूमते रहते हैं, किस समय वो अच्छे स्थान पे हैं उसको शुभ घड़ी माना जाता है। जिस समय वो इतने अच्छे स्थान पे नहीं है, बीच में कहीं
राहु आया हुआ है, केतु आया हुआ है, कुछ है नक्षत्र, तो इसको शुभ घड़ी नहीं माना जाता। कोई अशुभ घड़ी नहीं होती, या शुभ घड़ी होती है या शुभ घड़ी नहीं होती, ठीक है। लेकिन वो सब देवताओं के आधार थे, ना तो ब्रह्मा जी के आधार थे, ना वो स्वयं भगवान के आधार थे। भगवान के लिए है घड़ी शुभ घड़ी है। हरे राम 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 हरे हरे, क्योंकि ये जब देवताओं के लिए नहीं है, ये स्वयं भगवान कृष्ण के, तो कोई घड़ी देखने की आवश्यकता नहीं। जब हम लोग कीर्तन करते हैं उसके लिए भी कोई घड़ी नहीं मांगे। जैसे कहते हैं हाथी के पाँव में सबका पाँव, ठीक है। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। अभी आपने बताया कि जैसे सन्यासी या ब्रह्मचारी अपनी साधना करता है और एक गृहस्थ करता है, उनमें उत्तम आपने गृहस्थ के बारे में बताया। ऐसे ही गृहस्थ में एक बद्ध जीव है जो कि अपनी अवस्था के साथ तमोगुण में है, बहुत मुश्किल से टाइम निकाल पाता है, कभी मंगला आरती में नहीं आता, या कभी आता है 7-6 महीने में एक बार, या जपमाला भी पूरी नहीं कर पाता। और एक आदमी है कि थोड़ा रजोगुण में है या सतोगुण में कुछ टाइम रहता है, सुबह उठ के मंगला आरती भी कर लेता है और जपमाला भी कर लेता है। उनमें से दोनों में से उत्तम कौन है और भगवान उनको अधिक फल किसको दिए? जैसे कि बताया गया, भगवान भावना को देखते, जैसी रही भावना जाती रहे, भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी चिंतन। एक जब तक समय बताते हैं, एक जपमाला 5.5 से 8 मिनट के बीच में होनी चाहिए। अगर कम होती है तो इसका मतलब हमारा कुछ छूट रहे हैं बीच में, और ज़्यादा करते हैं तो प्रभुपाद जी बताते हैं वो कीर्तन हम कर रहे हैं। तो क्या हमें अपनी मॉनिटरिंग के लिए घड़ी बीच में देखनी चाहिए कि नहीं देखते रहना चाहिए? उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, 5 मिनट में हो चाहे वो 10 मिनट में हो, उससे कोई वो नहीं है। किसने आपको कह दिया कि स्लो करने से वो कीर्तन हो जाता है? वो फिर भी जप है। आप कितना भी स्लो करो, चाहे 20 मिनट में एक माला करो, लेकिन आपके हाथ में माला है और आप माला पे जप कर रहे हो, चाहे बिल्कुल करोगे क्योंकि आप माला पे कर रहे हो, वो जप ही रहेगा, वो कीर्तन नहीं बन जाएगा। कीर्तन तब बनता है जब ये करते हैं कीर्तन, जब आप गा के करते हो तो वो कीर्तन होता है, ठीक है। और कोई प्रश्न? किसने बताया बहुत स्लो करो तो जब नहीं होता, कीर्तन होता है? ओके, बाद में बताओ। राजऋषि क्यों था? राजऋषि या राजा होते हुए भी ऋषि। एक होता है राजा का कर्तव्य, एक होता है ऋषि का कर्तव्य। जो राजा होते हुए ऋषि का भी कर्तव्य करे, उस राजा को राजऋषि कहा। ऐसे ही हम लोग अभी 10 महाजनों का लेकर बैठे हैं कथा करने के लिए, उसमें महाराज जनक है, वो राजऋषि, सारा जीवन राजा रहे, राज्य किया, लेकिन फिर भी सारा राज्य एक ऋषि की तरह। तो ये राजा होने की परफेक्शन है। भगवान राम, ऑफ कोर्स भगवान से तो किसी का कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि ये लोग जीवात्मा है, भगवान भगवान, वो भी राजर्षि, ठीक है। और कोई प्रश्न? अपने अपने मन होते, और हर मनवंतर को मनवंतर के नंबर से नहीं बल्कि मनवंतर के नाम से जाना जाता है, और उस मनवंतर का नाम उस मनु का नाम होता है। ये सब मनु
स्वयंभू मनु से आते हैं और ये सब स्वयंभू मनु की तरह ही परफेक्ट होते हैं, गलती नहीं करते। मनु है जिनकी संतान हम मानव हैं। आपने पहले कोई प्रश्न का उत्तर दिया है? जिसने पहले किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया हो वो आजकल जो हमारे मनु हैं वो वैवस्वत मनु हैं। तो ब्रह्मा जी के डेट के आगे अगर वैवस्वत का नाम लग जाए तो जिक्र इस मनवंतर का हो रहा, फिर उस मनवंतर के आगे ठीक है। तो आज हमें ये महाजनों की कथा और आगे आने वाले 1000 साल की जो धर्म में कैसे कैसे परिवर्तन आ रहे हैं, आ चुके हैं। और बहुत से लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि जब धर्म एक है या बेस्ट एक है तो भगवान ने क्यों इतने सारे धर्म बनाए और ये दुनिया ही क्यों बनाई। मौका लगा तो चतुश्लोकी और भागवतम का जो मैसेज है उसके बारे में कल सूचना देंगे। अभी थोड़ा सा कीर्तन करने छोड़ दे फिर